बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सब्ज़ी, गर्मियों की सब्ज़ी आलू बैंगन। ये बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ तो बड़े बच्चे भी नहीं खाते। अगर मेरे तरीके से आप पकाएंगे ना तो बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। ये हैं जी बैंगन। इनको अच्छे से आधा किलो बैंगन है और आधा किलो ही आलू। बैंगन को अच्छे से धो लिया और आलू को भी मैंने छील के धो लिया। और ये है जी प्याज और लहसुन, और ढेर सारा लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें जाता है। ये है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, टमाटर और 5, 6, 7 हरी मिर्च। हरी मिर्च वो है जो तीखी नहीं होती। ये है चंद चीज़ें। अब ऐसा करते हैं, बोल में पानी लेते हैं और ये है जी आलू के 4-4 पीस कर लेंगे। आज लंबे वाले स्लाइस की तरह ना हम आलू को काटते हैं। और दूसरी तरफ बैंगन है। आलू पानी में ही डिप रखना है। और ये बैंगन है, और बैंगन को भी हम इसकी डंडी उतार लेंगे। और आज हम छिलका नहीं उतारेंगे, क्योंकि छिलका उतार के भुने हुए भजिया तो हम बनाते हैं, लेकिन आज हम लंबे वाले स्लाइस की तरह आलू की तरह ये बैंगन भी काटेंगे। और बैंगन भी हम पानी में रखेंगे ताकि बैंगन काले ना हो जाए। और आलू बैंगन दोनों को हम टोकरी में डाल देंगे ताकि दोनों का पानी खुश्क हो जाए। चलते हैं जी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालते हैं और उसमें आलू फ्राई करते हैं। आलू को फ्राई करेंगे और आलू गल भी जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इनको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है ताकि आलू हमारे तकरीबन आधे गल जाएं। आलू फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। आलू इस तरीके से इसको सारे को निकाल लेंगे। और जो देखें जी, और जो बचा हुआ तेल है ना, इसी में हम बैंगन फ्राई करेंगे। और बैंगन मैंने टोकरी में डाल दिया था ताकि इसका पानी भी सारा खुश्क हो जाए। अगर पानी वाले होंगे ना तो छींटे पड़ सकती हैं आपके ऊपर। इनको अच्छे तरीके से आलू को और बैंगन को खुश्क कर लेना। बैंगन फ्राई हो चुके हैं। 2 मिनट बस बैंगन फ्राई करने हैं। अब बैंगन को भी निकाल लेते हैं। सारे बैंगन हम निकाल लेंगे। इस तरीके से पकाएंगे ना तो आपके बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। और सादे तरीके से हम बना देते हैं तो फिर कोई भी पसंद नहीं करता। ये सारे बैंगन मैंने निकाल दिए। अब इसी तेल में हम ऐसा करेंगे कि लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज नहीं डालना, प्याज हम बाद में डालेंगे। पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और ये है हरी मिर्च चॉप की हुई, ये इसमें डाल देंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए। इसका बहुत अच्छा जायका आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है मिर्ची का। अब ये ज़ीरा 1 चम्मच ज़ीरा भी फ्राई करेंगे, क्योंकि ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये हमारा लहसुन भी भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। और प्याज को जलाना नहीं है, प्याज को सिर्फ सोते ही करना है। थोड़ा सा प्याज को फ्राई करना है। ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, देखें। अब इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, जो कि टमाटर थे तो उसको मैंने चॉप कर लिया। आप काट के भी डाल सकती हैं, लेकिन ये चॉप किया हुआ ना इसमें सही रहेगा। ये सारा मसाला भूनेंगे। अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। थोड़ा सा इसमें पानी मिला के
इसका मसाला भून ले। मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें डालते हैं फ्राई किए हुए आलू। और आलू फ्राई किए थे तो आधे गल गए थे, आधे ये मसाला भूनते वक्त पकाते वक्त गल जाएंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आलू हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। बैंगन को भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना कि बैंगन फिस ना जाए। और ना बस इसको ज़रा सा 2 मिनट के लिए भून के तो इसमें थाली दे देंगे, ढक देंगे और बिल्कुल आंच हल्की कर दें ताकि दम की आंच में जो थोड़ी सी कसर आलू में रह गई है वो भी पक जाए और बैंगन भी हमारे गल जाए। ये देखें जी, अब बैंगन हमारे तकरीबन गल चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं। 2-3 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। इसमें डालेंगे 1 टमाटर। अब देखो टमाटर ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है और बैंगन आलू हमारे गल चुके हैं। ये तकरीबन हमारी बिल्कुल सालन बिल्कुल रेडी है। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं। चावलों के साथ भी खाने में आलू बैंगन का बहुत मज़ा आता है। ये देखें फाइनल लुक इसकी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकतें जो अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में दी हुई हैं। और देखें तो सही कितना मज़ेदार लाजवाब सालन है। ये आप इसी तरीके से बनाएंगे ना, आप मुझसे बेहतर आलू बैंगन का सालन बना सकती हैं। दुआओं में याद रखना और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, शेयर करें। मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।